तो गाइस कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने प्रेजेंट सिंपल, कोई एक्शन होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कोई एक्शन चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कोई भी एक्शन हो चुका है, और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखते हैं इसमें कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ प्लस एक टाइम के साथ अभी भी जारी है, ऐसा कोई भी एक्शन जो पहले पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी एक टाइम के साथ प्रेजेंट में जारी है, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। एग्जांपल देखते हैं। वह 10 सालों से इस सिटी में रह रहा है। रहने का जो एक्शन है 10 इयर्स बैक, 10 साल पहले शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी भी वो रह रहा है। ऐसे वाक्य को इस टेंस में बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस टेंस में टाइम का होना जरूरी है। अगर इस सेंटेंस में हम टाइम को हटा देते हैं, वह इस सिटी में रह रहा है, अगर टाइम को हटा देते हैं तब ये बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ही इज लिविंग इन दिस सिटी, वह इस सिटी में रह रहा है। और इसी सेंटेंस में अगर हम 10 साल यानी टाइम को ऐड कर देते हैं तब वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। फिर वह सेंटेंस बनेगा ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 इयर्स, वह इस सिटी में 10 साल से रह रहा है। और टाइम को बताने के लिए फॉर और सीन्स का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम को, समय को बताने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, सीन्स और फॉर। प्रीपोजिशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि सीन्स का यूज कहां किया जाता है और फॉर का यूज कहां किया जाता है। तो चलो देखते हैं। सीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम है यानी निश्चित समय है, और जो फॉर है ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये समय की अवधि है। चलो देखते हैं। सीन्स 10 AM 12 PM, निश्चित समय आ गया। सिंस संडे, सिंस मंडे, निश्चित दिन आ गया। सिंस जैन, फेब, मार्च, निश्चित महीना आ गया। सिंस 2009, 1947, निश्चित साल आ गया। निश्चित समय, निश्चित दिन, निश्चित महीना और निश्चित साल। अगर निश्चित है, उस समय का नाम है, तो वहां पर आ गया सिंस। अब फॉर देखते हैं। अवधि 1 मिनट की, 1 घंटे की, 1 दिन की, 1 हफ्ते की, 1 साल की, 10 साल की, 100 साल की। जहां पर अवधि आ गई वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, देखते हैं कैसे। फॉर 3 आवर्स, यहां पर टाइम था, यहां घंटों की अवधि आ गई। यहां दिन का नाम था, यहां पर 5 डेज, 5 दिनों की अवधि आ गई। यहां निश्चित महीना था, यहां पर 10 मंथ्स, 10 महीनों की अवधि आ गई। यहां पर निश्चित साल था, यहां पर सालों की अवधि आ गई। 20 इयर्स, 30 इयर्स, 50 इयर्स, 100 इयर्स। और एक पॉइंट और, सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड बचपन, सिंस यंग एज, सिंस लास्ट होली, सिंस लास्ट समर, वह पिछली गर्मियों से ऐसा काम कर रहा है, वो पिछली होली से ऐसा काम कर रहा है, हम बचपन से ऐसा काम कर रहे हैं। ये सभी फिक्स्ड पॉइंट हैं, ये सभी फिक्स्ड पॉइंट है, तो इनके साथ में भी सिंस का यूज किया जाता है। चलो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और कौन सी मेन वर्ब का यूज किया जाता है। देखते हैं। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हैज बीन, जहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैव बीन जहां पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, मैन, चाइल्ड, ये सभी सिंगुलर हैं, इनके साथ में हैज बीन का यूज। और आई, यू, वी, दे, MEN, मैन, चिल्ड्रन, ये सभी प्लूरल है, इनके साथ में हैव बीन का यूज। और मेन वर्ब है वी फर्स्ट प्लस ING, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी वी प्लस ING और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी वी प्लस ING का यूज। और समय को बताने के लिए हमारे पास 2 प्रपोजिशन है, फॉर और सिंस, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो जिस सेंटेंस में फॉर और सिंस आ गया समय के साथ, वहां पर आपको हैज बीन, हैव बीन और मेन वर्ब वी फर्स्ट प्लस ING आपको फिल कर आना है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इनमें आपको कहां हैज बीन आएगा, कहां हैव बीन आएगा, मेन वर्ब पता ही है, और कहां पर फॉर आएगा और कहां पर सिंस आएगा, ये भी आपको फिल करना है। चलो फर्स्ट, शी डैश द हाउस डैश 3 आवर्स, ब्रैकेट में डेकोरेट, वह 3 घंटे से घर को डेकोरेट कर रही है। Number 2, the students dash the computer
डैश द मंथ ऑफ अप्रैल। विद्यार्थी अप्रैल महीने से कंप्यूटर सीख रहे हैं, ब्रैकेट में है लर्न। नंबर 3, रवि डैश मॉर्निंग, ब्रैकेट में स्विम। रवि सुबह से तैर रहा है। लास्ट, द होम मेकर्स। होम मेकर्स गृहिणियां। आजकल गृहिणी के लिए हाउसवाइफ का यूज नहीं किया जाता, उसके स्थान पर होम मेकर का यूज किया जाता है। अच्छा भी लगता है, होम मेकर गृहिणी। द होम मेकर्स डैश मनी फॉर फ्यूचर डैश 2020, और ब्रैकेट में है सेव, बचाना। गृहिणियां 2020 से भविष्य के लिए पैसा बचा रही हैं। अब इनके आंसर अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, कहां पर हैज बीन आएगा, कहां हैव बीन, मेन वर्ब आईएनजी, कहां सीन्स और कहां पर फॉर। अब इनके आंसर्स देखते हैं। शी सिंगुलर है, हैज बीन और डेकोरेट। तो डेकोरेट में जब ईएनजी को ऐड किया जाएगा ई हट जाएगा, डेकोरेटिंग। और 3 आवर्स, अवधि आगे 3 घंटों की, तो यहां पर आएगा 4। शी हैज बीन डेकोरेटिंग द हाउस फॉर 3 आवर्स। नंबर 2, दो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो हैव बीन। वर्ब कौन सी है, लर्न, लर्निंग। द कंप्यूटर डैश द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल महीने से, महीना क्या निश्चित समय है, तो यहां पर आ जाएगा सीन्स। द स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग द कंप्यूटर सिंस द मंथ ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट, रवि सिंगुलर है, हैज बीन, और वर्ब कौन सी, स्विम, तो स्विमिंग, डबल एम आई स्विमिंग। और मॉर्निंग निश्चित पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, सिंस मॉर्निंग। रवि हैज बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, रवि सुबह से तैर रहा है। लास्ट, द होम मेकर्स प्लूरल है, तो हैव बीन, और मेन वर्ब सेव, ई हट जाएगा, और सेविंग। द होम मेकर्स हैव बीन सेविंग मनी, अब क्या आएगा, फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए, सिंस 2020, क्योंकि निश्चित साल है, फिक्स्ड ईयर है, तो सिंस 2020। ये इनके आंसर्स थे। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपके लिए पास्ट टेंस लेकर आऊंगा। सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। जय हिंद।